खूब जो है मैंने मुआयना किया और आज तो मुझे ये मालूम हुआ कि आरिफ बिल्लाह हजरत नमाजी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी यहीं आराम फरमा है तथिया शरीफ में। आप जब कूबिया और थथिया का जब आप मुआयना करेंगे तो एक तरफ जफर मिल्लत का मज़ार मुक़द्दसा जो सिलसिले तेगिया से है, और सामने देखिए तो मज़ार मुक़द्दसा हजरत नमाजी शाह रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ सिलसिले तेगिया के ऐसे ऐसे बावकार सूफिया और औलिया आराम फरमा है कि यहाँ के दरो दीवार से ये आवाज आती है कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत। किस कूचे की सूरत? जैसे सुरकाही की गलियां मुअत्तर है, कोबिया की सरजमीन कहती है कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। यार ने सुरकाही में गेसू खोला है और खुशबू कूबिया तक पहुंची हुई है, थथिया तक पहुंची हुई है। हाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर इकबाल इन्हीं कलंदरों के बारे में फरमाते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने में। और एक जगह फरमाते हैं डॉक्टर इकबाल कि न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल कहते हैं न पूछ इन खरकापोशों को, न पूछ इन खरकापोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाह रहा था। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं सबसे पहले साहिब सज्जादा अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा नज़्मुल क़ादरी व साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा अब्दुल समद साहब व दिगर साहबजादगान ज़फ़र मिल्लत को कि उन्होंने ये खूबसूरत समा पेश करके और दुनिया के सामने बता दिया कि जब मेरे बाबा के मज़ार के ऊपर इतना हसीन मंजर है तो मेरे बाबा के मज़ार के अंदर कितना हसीन मंजर होगा। हाज़रीन मोहतरम, और ये गुंबदे विलायत के सामने जो आप बैठे हुए हैं, हमेशा बैठिए इन गुंबदों के साए में। ये ज़फ़र मिल्लत का गुंबद, ये आप देख रहे हैं शाह नमाजी रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद, और भी सामने बुजुर्ग है। ये औलियाए किराम के गुंबदों के साए में आके बैठा करो, इसलिए कि तारीख ये बताती है कि जो इन बुजुर्गों के गुंबद के साए में बैठा रहेगा वही जन्नती जमात में शामिल होगा। और जो इन बुजुर्गों के गुंबद के साए से दूर होगा, यकीन जानिए जो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, ये वही लोग होंगे जो इन बुजुर्गों के गुंबदों के साए से दूर रहते हैं। और वही जन्नती जमात है जो इन बुजुर्गों के गुंबदों के करीब रहते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इसको भी आप कैसे साबित करेंगे? तो आइए मैं बताऊं। अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितनी भी जमात है इस हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहले सुन्नत के अलावा देवबंदी है, वहाबी है, और भी बहुत सारे बदअकीदे हैं, कोई भी जमात, कोई भी फिरका क्या मज़ार पे गुंबद बनाने को सही मानते हैं? सही नहीं मानते। अगर मानते तो वो भी अपने मौलाना और उलमा और अपने असलाफ के मज़ार पे गुंबद बनाते, मगर ये नहीं बनाते। और ये तो अच्छा हुआ कि ये उस वक्त नहीं थे, ये बहुत पहले के नहीं है, ये साल 2 साल से ये सब पैदा हुए हैं।
और अगर ये पहले से होते तो बताइए मदीना शरीफ में मेरे नबी के मजार पे जो गुंबद है वो गुंबद बना होता? ये लोग नहीं बनने देते। और अभी कुछ साल पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि तमाम वहाबी जमात मिलकर के ये कोशिश में थे कि गुंबद खजरा को हटा दिया जाए। कोई गुंबद मजार पे नहीं। तो इनकी जमात का ख्याल यह है कि मजारों पे गुंबद नहीं बननी चाहिए। तो ये जमात कब से पैदा हुई है? आप लोग ये धोखे में न रहिएगा कि ये लोग बहुत पहले से नहीं। इतना तो कन्फर्म है कि ये सब के सब गुंबद खजरा के बाद पैदा हुए हैं। और जिस वक्त गुंबद खजरा नबी के मजार पे आ रहा था उस वक्त सारी जमातें मिलकर के अहले सुन्नत वल जमात थी। अब इससे ये हमें अकीदा मिलता है कि अहले सुन्नत वल जमात जन्नती जमात वही है जो नबी के भी गुंबद से मोहब्बत करे और औलिया के गुंबद से भी मोहब्बत करे। अब अगर कोई आपसे पूछे नबी के मजार पे गुंबद है, हम समझते हैं उस गुंबद के नीचे ये अल्लाह का नबी है, मगर ये ज़फ़र मिल्लत का जो गुंबद आपने बनाया इसके गुंबद के पीछे हम क्या समझें? तो अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब जवाब देंगे, याद रखो नादानो, मदीना में जो गुंबद है उसके पीछे उसके नीचे नबी रहते हैं और पूरी दुनिया में जो मज़ारों पे गुंबद है उसके नीचे आशिक़े नबी रहते हैं, आशिक़े रसूल रहते हैं। नबी अपने मज़ार पे भी गुंबद पसंद फरमाया है, अपने आशिकों के मज़ार पे भी गुंबद पसंद फरमाया है। हाज़रीन मोहतरम, आइए ये हुजूर ज़फ़र मिल्लत, अल्लाह अकबर, इनकी शान, इनकी अजमत अगर समझना हो आपको तो आइए मैं एक तारीख का वर्क सुनाता हूं आपको। और वो तारीख भी बगदाद शरीफ की तारीख है। गौर से सुनिए। बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें एक मुबारक नाम का शख्स सिंचाई का काम करता था। बाग के मालिक ने जो नौकर रखा था सिंचाई के लिए, उस सिंचाई के नौकर का नाम मुबारक था। एक मर्तबा बाग के मालिक के चंद दोस्त आ गए और कहने लगे कि देखो हमारे अहबाब आए हैं, दोस्त आए हैं, उनके लिए फलों के नाम लिए, कहा इसे तोड़ के ले आओ। मुबारक ने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके यहाँ दरख्त में पानी जरूर पटाते हैं, मगर अभी तक हमको ये पता नहीं है कि आम का पेड़ कौन है, अंगूर का पेड़ कौन है, अनार का पेड़ कौन है, अनानास का पेड़ कौन है। हम आपके पेड़ों के जड़ में पानी तो जरूर देते हैं, मगर अभी तक हमने ये नहीं पहचाना कि किस फल का कौन सा दरख्त है। मालिक ने कहा, हैरत की बात है, तुम बरसों से हमारे बागीचे में पानी पटा रहे हो और हाल ये है कि तुम अभी तक दरख्त के फलों को नहीं जानते, फलों को नहीं देखा तुमने। मुबारक ने फिर कहा, हुजूर आपने हमको पानी पटाने के लिए रखा है, तो पानी पटाने वाला दरख्त का जड़ तो देख सकता है, जड़ की शाख कैसे देखेगा? जहां हमें पानी पटाना नहीं है वहां हमारी निगाह क्यों जाएगी? हमारी निगाह तो वहीं जाएगी जहां के लिए हम मुंतखब किए गए हैं। जरा अंदाजा कीजिए आप, आज हमारे माहौल मुआशरे में किसी को आप खेती का रखवाला बना के देखिए, न जाने कितने गेहूं और कितने धान काट के वो ले जाएगा। लेकिन कैसा पाकीज़ा जमाना गुजर गया। मुबारक ने कहा कि मैंने आपके दरख्त के जड़ों को तो देखा है, शाखों को अभी तक नहीं देखा है। और जो शाख को न देखा होगा वो फल क्या तोड़ा होगा, उसने फल क्या खाया होगा। हाज़रीन मोहतरम, उस बाग के मालिक
हैरत में पड़े और दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा पेश किया। मौला, महीनों से मैं अपनी बेटी के लिए शौहर ढूंढ रहा था, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, मगर तेरा करम है कि वो रिश्ता तो मेरे बाग के अंदर मौजूद है। हाज़रीन, मुबारक कौन था? बाग का नौकर था, पानी पटाता था। सिर्फ उसने इतना कहा कि हमने दरख्तों के जड़ तो देखे हैं, शाख नहीं देखे हैं। सिर्फ इतनी सी बात पे उस बाग के मालिक ने कहा, ओ मेरे अहबाबों, ओ मेरे दोस्तों, अब तुम्हारी हैसियत बारात की हो गई। कहा दूल्हा कौन है? कहा दूल्हा ये मुबारक बनेगा। कहा दुल्हन कौन है? कहा दुल्हन मेरी बेटी बनेगी। अंदाजा कीजिए कैसा दौर गुजर गया। हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए क्या क्या नहीं देखते। जमीन देखते हैं, खलियान देखते हैं, धान देखते हैं, मकान देखते हैं, दुकान देखते हैं, ये सब देखते हैं तब जाके शादी करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि आज मुसलमान जब बेटी का रिश्ता करना चाहता है, मकान देखता है, दुकान देखता है, खलियान देखता है, मगर सीने में ईमान नहीं देखता है। और वो जमाना ऐसा था जहां धान नहीं देखा जाता था, खलियान नहीं देखा जाता था, मकानों दुकान नहीं देखा जाता था, बल्कि सीने में ईमान देखा जाता था। इसीलिए बाग के एक नौकर को अपना दामाद बनाने को तैयार हो गए और कहा मुबारक से मेरी बेटी का निकाह कर दिया जाए, इसलिए कि मैं ऐसा ही तो दामाद खोज रहा था जो इतना बड़ा ईमानदार हो, मुत्तकी परहेजगार हो कि इसको अगर नौकर रख लिया जाए पानी पटाने के लिए तो वो दरख्तों का जड़ तो देखे मगर शाख देखना पसंद न करे। उसी मुत्तकी को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, उसी परहेजगार को मैं दामाद बनाना चाह रहा था। यही तलाश थी, यही जुस्तजू थे जिसमें महीनों में इधर उधर फिरता रहा, मगर मुबारक के अंदर वो खूबी और कमाल देख रहे हैं, वो तकवा परहेजगारी देख रहे हैं। हाज़रीन, अपने बाग के नौकर से बाग के मालिक ने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। तारीख बताती है कि जब बाग के मालिक ने अपनी बेटी का निकाह किया और जब बेटी रुखसत होकर के मुबारक की झोपड़ी में पहुंची है और जब दो दिलों का मिलन होता है, जो दो जिस्मों का विशाल होता है, फिर उसके बाद देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुबारक के बतन से, उस मुबारक के सुल्ब से और उसकी बीवी के बतन से अल्लाह ने एक ऐसा बेटा अता किया जिसे आज भी दुनिया बड़े प्यार से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम से जानती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बगदाद के उस आलिम दीन का नाम है कि जिन्होंने बगदाद की कुतुबियत को संभाला है, बगदाद के गौसे वक्त भी रहे हैं, बगदाद के बहुत बड़े उलमाए किराम में आपका शुमार था और मुत्तकी परहेजगार इतने थे कि आप फरिश्तों की आवाज सुना करते थे। वो अब्दुल्ला किसकी गोद में आ रहे हैं? मुबारक की गोद में। वो मुबारक जो बाग में इतनी ईमानदारी और तकवा परहेजगारी के साथ नौकरी करता रहा। तारीख से ये बात शाहिद है, ऐसे वैसे की गोद में कोई आलिम दीन पैदा नहीं होता, बड़ा मुत्तकी इंसान होता है तब उसकी गोद में उलमा पैदा लेते हैं, तब उसके कोख में उलमा जन्म लेते हैं। हाज़रीन, हुजूर ज़फ़र मिल्लत को अगर समझना हो उनके बेटे को समझो, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा को देखो, मौलाना अब्दुल समद को देखो, क्या तकवा है, क्या परहेजगारी है, क्या रूहानियत है। बेटे से बाप को समझा जा सकता है। हुजूर ज़फ़र मिल्लत को मैंने अपनी निगाहों से देखा है, क्या सादगी, क्या अपनापन, क्या मिठास, क्या बोली। हज़रत ज़फ़र मिल्लत को देखने के बाद और सुनने के बाद डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आता था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोच, यही है रखते सफर मेरे कारवा के लिए। हाज़रीन, आइए ज़फ़र मिल्लत के जो सादगी थे, आम आदमी उन्हें पहचान भी नहीं सकता था, आम आदमी अपनी निगाहों से उन्हें भांप भी नहीं सकता था। ठीक ऐसे ही
और ये इन्हीं की बात नहीं है, इन जैसे बुजुर्गों ने इस दुनिया में ऐसे ही जिंदगी गुजारा जिसे दुनिया ने समझा नहीं, लेकिन बाद में दुनिया को समझना पड़ा। आइए दिल्ली की एक तारीख आपको सुनाते हैं। शाहजहां के दो बेटे, एक आलमगीर और दूसरे दारा शिकोह। नाम आपने सुना होगा, दारा शिकोह और आलमगीर। दोनों बेटों में, शाहजहां के दोनों बेटों में तख्त और ताज के लिए रस्साकशी चला करते थे। दारा शिकोह चाहते थे कि शाहजहां के विरासत में हमें तख्त और ताज दिया जाए। आलमगीर चाहते थे कि हमें तख्त और ताज दिया जाए। आप गौर से सुन रहे हैं, आप ही सुनिए। एक आदमी भी अगर मेरे इस तकरीर को सुन के समझ लिया, इंशाअल्लाह परसों तक नहीं बरसों तक ये फायदा उठाते रहेंगे। तारीख सुनिए। दारा शिकोह और आलमगीर, ये दोनों के दोनों बड़े मुत्तकी परहेजगार थे मियां। पहले के तो शहंशाह वो हुआ करते थे जिनके तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी जी। आज तो रियाया लापरवाह हो गई, गाफिल हो गई। उस वक्त के शहंशाह भी गाफिल नहीं होते थे। दारा शिकोह औलियाए किराम से, सूफियाए किराम से बड़ी मोहब्बत रखने वाले थे। और आलमगीर का भी वही आलम था और शाहजहां का भी वही आलम था। शाहजहां के जो बाप थे अकबर, उनका भी वही हाल। वो अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत रखते थे। शाहजहां और अकबर के बारे में तो पूछना ही नहीं है। आप चले जाइए अजमेर शरीफ में, हजरत गरीब नवाज के रोजे के ठीक मगरिब जानिब आपको एक शाहजहानी मस्जिद मिलेगी। आपने उलमा से सुना है कि वो मस्जिद किसने बनाया है? ये उलमा बताएंगे आपको कि ये शाहजहां ने बनाया। तो क्या दिल्ली में रह के बनाया? नहीं। शाहजहां जब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने आया तो वो वापसी से पहले शाहजहानी मस्जिद की बुनियाद रखा है। और बराबर दिल्ली से अजमेर आकर के उसने शाहजहानी की खूबसूरत मस्जिद बनवाई। आप ठीक उसी के बगल में दारुल उलूम मोइनिया मदरसा देखेंगे और ठीक उसी के बगल में एक मस्जिद है जिसका नाम अकबरी मस्जिद है। आप पूछिए उलमा से, फरमाएंगे उसको अकबर बादशाह ने बनाया। और कब बनाया? जब वो फातिहा पढ़ने गया था। अब यहीं से अंदाजा कीजिए, जो लोग कहते हैं मज़ारों पे क्यों जाते हो, उनसे कह दीजिए जालिमों, जब मज़ारों पे जाने के लिए बादशाहों को कोई नहीं रोक सका तो हम फकीरों को कोई कैसे रोक सकता है? मज़ारों पे जाना सिर्फ अवाम का ही अंदाज नहीं होता था, बादशाह वक्त भी मज़ारों पे हाजिर दिया। मैं एक बार तारीख पढ़ रहा था हजरत, तो मैं ये गौर करने लगा कि शाहजहां गया फातिहा पढ़ने, ठीक है गया, मस्जिद क्यों बनवाई? अकबर गया फातिहा पढ़ा, मस्जिद क्यों बनवाई? तो उस तारीख के पहलू से हमें ये आवाज आई कि अगर अकबर भी और शाहजहां भी फातिहा पढ़ के आता और निशानी न छोड़ता तो ये ऐसे ऐसे बदअकीदे घूम रहे हैं जो अल्लाह और रसूल को झूठे कहने पे माज़ल्लाह तैयार है, तो ये अकबर और शाहजहां को झूठा कहने में कितना, उसकी तारीख को झूठ कहने में कितना ये देर करेंगे। लिहाजा शाहजहां और अकबर जानबूझ करके अपने फातिहे पढ़ने के बाद मस्जिद की बुनियाद रखा ताकि हमारी तारीख मस्जिद के कंगुरे बताते रहे, मस्जिद के मेंबरों मेहराब बताते रहे और दुनिया को मालूम हो जाए कि ये अल्लाह वाले वो हैं जो सिर्फ गरीबों के नहीं बादशाहों की भी झोली भरा करते हैं। हाज़िरीन, अल्लाह अकबर। आइए देखिए, दारा शिकोह बड़ा नमाजी परहेजगार और अंदाज़े सूफियाना था, बड़ा रूहानी शख्स था वो।
औलियाए किराम से बहुत हद तक मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि ठीक लाल किला के सामने एक बुजुर्ग रहा करते थे जो अपनी झोपड़ी बना के उसमें रहते थे। दारा शिको गए और जाकर के जैसे ही बैठना चाहा, वो फकीर देखा कि शहजादे हैं, लिहाजा वो खुद ही अपनी जगह से हट गए और दारा शिको से कहा बैठ जाओ यहाँ। दारा शिको ने कहा मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं आपकी टूटी चटाई पे बैठ सकूं। यानी इनकी टूटी चटाई भी इतनी बावकार होती थी कि शहंशाह वक्त भी नहीं बैठने को गवारा करते थे कि मेरी हैसियत और मेरा मकाम नहीं कि मैं उस जगह बैठ सकूं। दारा शिको ने कहा हुजूर, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि आपकी टूटी चटाई पे बैठूं। तो कहा फिर ठीक है वहीं बैठ जाइए। और फिर वो बुजुर्ग अपनी टूटी हुई चटाई पे बैठ के पूछा शहजादे कैसे आना हुआ? कहा आया था कि अब्बा हुजूर के तख्तो ताज का मैं जानशीन बन जाऊं, उनके तख्त पे मैं बैठ जाऊं। तो कहा मैं तो बैठा ही रहा था आपको, आप ही तो नहीं बैठे हैं। मैं बैठा ही रहा था आपको, आप खुद ही नहीं बैठे। दारा शिको का दिमाग घूम गया। मतलब कहा ये मेरी टूटी चटाई ना देखो, ये तख्त शाही है। मैं जिसको अपने चटाई पे बैठा दिया करता हूं वो मुल्क का बादशाह हो जाया करता है। तुम बैठे नहीं, अब तो तुम गवा चुके हो। वहीं से बात खत्म हो गई। दारा शिको बेदखल हो गया विरासत से। अब आइए आलमगीर भी पहुंचे। फिर उसके बाद आलमगीर जब पहुंचे तो फिर वैसे ही आदतन वो बुजुर्ग उठे अपनी जगह से और इधर आ गए। तो चूंकि वो आलिम भी थे और बावकार आलिम थे, उन्हें मालूम था कि अदब पे हुक्म को फौकियत है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने कहा आइए शहजादे यहाँ बैठ जाइए, तो कहा हुजूर मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मगर आप बैठा रहे हैं तो मैं आपका हुक्म भी नहीं टाल सकता हूँ। बैठ गए। फकीर बगल में बैठे हैं, आलमगीर उसके टूटी हुई चटाई पे बैठे हुए हैं। पूछा खैरियत कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आया हूँ ताकि आपसे दुआ कराऊं, आप अल्लाह वाले हैं, वालिदे गिरामी का तख्त मुझे मिल जाए। तो फरमाया वो तो मैंने तुझे दे दिया है, वो तो मैंने तुझे दे दिया। तो कहा सिर्फ तख्त देने से तो काम नहीं होगा, ताज भी तो दे दिया जाए। कहा ताज मैं नहीं देता। कहा फिर कौन देते हैं? यहीं से पता, वली से वली का पता पाते हैं, वली से ही वली का पता मिलता है। और जो वली के यहाँ जाएगा ही नहीं उसको वली का पता क्या मिलेगा? हुजूर ज़फ़र मिल्लत के मज़ार पे आने वालों, यकीन जानो अगर मोहब्बत से आ गए इस साल तो दूसरे साल न जाने कितने वली का पता मिल जाएगा, न जाने कितने वली का ठिकाना तुम्हें मिल जाएगा। हाज़रीन, उस बुजुर्ग ने कहा अगर आपको ताज चाहिए ना तो आप चले जाइए, उनसे दुआ कराइए जो आपके बाप को तहज्जुद के वक्त पानी वजू का दिया करते हैं। देख रहे हैं आप, अल्लाह का वली है, ताज दे सकता है, मगर काम कौन सा हो रहा है? शहंशाह भी नहीं पहचान रहा, न उसके घर के कोई पहचान रहे। मगर ताकत और कुदरत का आलम यह है कि अगर खुदा की बारगाह में हाथ उठा दें तो बेताज को ताजदार बना दें। कहा जाओ उससे दुआ कराओ जो तुम्हारे बाप शाहजहां को तहज्जुद के वजू में पानी दिया करते हैं। कहा वो? कहा हाँ, हिंदुस्तान के ताज का मालिक अल्लाह ने उसी को बनाया है, वो जिसे चाहते हैं वही हिंदुस्तान का ताजदार होता है। अल्लाह अकबर। पता ये चला, तारीख ये बताती है कि ये ताज खुद तो नहीं पहनते मगर ताजदार बनाया करते हैं, ताजदार बनाया करते हैं, ताज भिखारियों को दिया करते हैं, भीख में ताज बांटा करते हैं। इनकी शान ही अजीबो गरीब होती है, इसीलिए तो निगाह धोखा खा जाती है। ये ताज बांटा करते हैं, खुद ताज पसंद नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए, कहा जाओ उससे दुआ कराओ। जब तहज्जुद का वक्त हुआ और वो बुजुर्ग
वजू का पानी लेकर शाहजहां की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में आलमगीर आके खड़े हो गए। कहा हुजूर, हुजूर दुआ फरमाइए। कहा कैसी दुआ? कहा कि मुझे हिंदुस्तान का ताजदार बना दो। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने तुमको पता बता ही दिया। समझ गए कि वो जो लाल किला के सामने झोपड़ी में बुजुर्ग रहते हैं, उसी ने इसको बताया। कहा अच्छा, तुम उनके यहाँ गए थे क्या? उन्होंने तख्त दे दिया है? कहा हाँ, वो अपनी जगह बैठा के फरमाया हमने तख्त दे दिया है। कहा बेटे, जब मेरे दोस्त ने तुम्हें तख्त दे दिया है तो अब मैं तुझे ताज भी दे देता हूं। और दुआ फरमाया और उसी वक्त से आलमगीर हिंदुस्तान के ताजदार हो गए। तारीख पढ़िए, या औलियाए किराम वो हैं जिनके तारीफ और तौसीफ सिर्फ कुरान और हदीस में ही नहीं, बल्कि तवारीख आप पढ़ेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि अल्लाह अकबर। इनकी शान अजीब व गरीब होती है। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, न पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाज़रीन मोहतरम, आपको मालूम है इन बुजुर्गों की एक पहचान और भी है। ये खुद बीमार रहते हैं, मगर दुआ कर दे तो बीमारों को जिंदगी दे देते हैं। सुभान अल्लाह। ये खुद बीमार रहते हैं। आपको पता नहीं है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरे जिस्म में जख्म और उस जख्म में पिल्लू और इस कदर दर्द व कर्ब का आलम। सब्र अय्यूबी आज भी मशहूर है। एक मर्तबा आपकी अहलिया ने कहा कि आप जिसके लिए दुआ करते हो अल्लाह उसे शिफा दे देता है। हमने अपनी आंख से देखा है, कम से कम अपने लिए तो दुआ कर लो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रो करके कहा, नादान, तुझे पता नहीं है, याद रख हमें अल्लाह ने मकामे तस्लीम और रज़ा पे फाइज किया है। हम बीमार रहते हैं, ये मेरे तस्लीम की मंजिल है, और मेरी दुआ से जो फैज पा जाया करते हैं ये मेरे रज़ा की मंजिल है। हम अल्लाह के मर्जी पे राजी रहा करते हैं और अल्लाह हमारी मर्जी पे राजी रहा करता है। अल्लाह जो चाहता है हम उसे पसंद करते हैं, और हम जो चाहते हैं वो अल्लाह पसंद किया करता है। हाज़रीन मोहतरम, टाइम निकल रहा है और आप भी चंद तादाद में रह गए हैं और वक्त फज्र का भी करीब होता जा रहा है। हम लोगों को भी सफ़र करना है। आज आया था तो बहुत मूड में और सोचा था कि आज जाऊंगा तो कुछ बयान करूंगा, और बहुत अच्छा मजमून लेकर के भी मैं आया था, मगर बहरहाल जितनी तकरीरें मनक़बतें हुई सब लाजवाब हुई। मुबारक साहब ने जो पढ़ा क्या पूछना है, माशाअल्लाह। नसीम सहर, उन्होंने तो हमारे ईमान व अक़ीदे की सुबह कर दिया है, सुबह का उजाला डाल दिया उन्होंने। और भी जो उलमा ने तकारीरें की, सब के सब बहुत बाफैज़ खिताब रहे। मैंने भी जो आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज में जो बयान किया है, उससे भी कुछ न कुछ आपको रोशनी मिलेगी। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह आया। इस मजमून को मैं वादा करता हूँ कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा किया और आने का मौका मिला तो इंशाअल्लाह रहमान मैं तारीख़ी एतबार से आपके सामने इस पे बयानात करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन इतना याद रखिएगा, हज़रत ने जो हमारे आफात ज़मीनी और आसमानी से बचने